फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम लोग आपका कॉमन एरर टाइप का आपका 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपका सीजीएल का आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2016 और 17 में पूछा गया सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आपका डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। ओके, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फर्स्ट यूरोपियन सेलर मीन्स होता है नाविक, ठीक है ना, हु केम टू इंडिया, जो भारत आया, वाज वास्को डिगामा। ओके, अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में जैसे ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो आपका ए पार्ट होगा, और इस ए पार्ट में आपका इस ए का इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए देखिए। आप जानते होंगे कि जैसे जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में आपका एक 3 प्रकार का होता है। एक जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात क्या? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर कभी सेंटेंस में अगर इस तीनों एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो उसका जो क्रम होगा वो आपका ये होगा OCM। ठीक है ना। अब बात आती है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, कार्डिनल किसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव किसको बोलेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहने का मतलब हुआ कि जो ऑर्डर दर्शाएगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब क्या है, आपका ऑर्डर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, लास्ट, ये सब क्या है, आपका ऑर्डर है। तो ये सब जो एडजेक्टिव होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाएंगे। ओके। अच्छा, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, जो आपका नंबर्स को दर्शाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आप बोल सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो अगर ये तीनों एडजेक्टिव कभी एक साथ आ जाए तो उसका सीक्वेंस आपका OCM लेना है। अभी हालांकि इस पे एरर नहीं है। अभी आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है तो उस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां आपका ए नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि इसके पिछले अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि अगर लेटर, अगर चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, लेटर डिसाइड नहीं करता है कि उसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है ना। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ ई है तो यहाँ तो जो इसका साउंड निकल रहा है यू निकल रहा है, इसके अनुसार यहाँ ए लगाया गया और ये सही है। नहीं, अभी जो कॉन्सेप्ट है वो ए वाली नहीं है, ये आपका, क्योंकि अब हम जब आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जब ए और एन इस्तेमाल करते हैं तो जिसके पहले होता है ठीक उसी के साउंड के अनुसार होता है। क्लियर है ना। तो अभी जो यहाँ ए या एन या द का डिसीजन होगा वो ये यूरोपियन नहीं करेगा, वो कौन करेगा, एफ करेगा। तो इसके अनुसार भी ए लग रहा था आपको, बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया कि अगर कभी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कुछ भी, या आपका नेक्स्ट या लास्ट आता है, तो उसके पहले आर्टिकल्स क्या लगते हैं, द लगते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट नहीं रहता और सिंपली आपसे पूछा जाता है कि यूरोपियन के पहले लगाइए, बताइए कि क्या लगेगा, एन लगेगा या ए लगेगा, तो एन यूरोपियन बोलना गलत हो जाएगा, आई यूरोपियन बोलेंगे। क्लियर है। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, आपका द हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, मना करना। ओके, द टीचर प्रिवेंटेड यानी टीचर ने, शिक्षक ने रोका, द बॉयज, किसको रोका, लड़कों को रोका। ठीक है ना, टू गो देयर, वहां जाने से। ठीक है, अब देखिए पढ़ने के बाद तो लग रहा है कि ये बिल्कुल सेंटेंस क्या है, करेक्ट है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए और आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि ये जो प्रिवेंट है, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, यानी जो आपका चलता है ऑर्डर या आप जो बोलेंगे इसके साथ जो स्ट्रक्चर होता है, प्रिवेंट समबडी, ठीक है ना, फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या लिखेंगे? प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब है किसी को कुछ काम करने से रोकना, ठीक है। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो यहां टू गो का इस्तेमाल करना क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे होना चाहिए था द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर। क्या होना चाहिए था आपका? फ्रॉम गोइंग होना चाहिए था। आशा करते हैं बात समझ में आ चुका होगा। अब प्रिवेंट हो या प्रोहिबिट हो, दोनों से मीनिंग रखता है। प्रिवेंट और प्रोहिबिट दोनों के साथ यही ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि प्रिवेंट हो या आपका क्या हो? प्रोहिबिट हो। तो प्रिवेंट या प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। लेकिन मना करने के लिए ही एक वर्ड और आता है, फॉरबिड। क्या आता है? फॉरबिड। अगर यहाँ पे होता है कि फॉरबिड, तो आपका यहाँ 2+V1 लग जाएगा, ठीक है ना। यानी फॉरबिड के साथ देखिए आपका क्या होता है कि फॉरबिड अपने बाद लेता है फॉरबिड समबडी टू डू समथिंग, ठीक है ना, टू डू समथिंग। यानी फॉरबिड जो है वह अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन प्रिवेंट या प्रोहिबिट जो है वह अपने बाद फ्रॉम और क्या लेता है? वर्ब का चौथा रूप लेता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, लेकिन आप लोग इसको मैनेज करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा लेंगे। आइए नेक्स्ट कह रहा है आपका, यू आर द मैन, ठीक है, हु हैव अस्पॉइल्ड इट, ठीक है। अस्पॉइल मीन्स होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। कहता है यू आर द मैन, तुम ही वो आदमी हो जिसने इसे क्या किया है? बर्बाद किया है। इसका मीनिंग निकल रहा है यू आर द मैन, तुम ही वो व्यक्ति हो जो इसे बर्बाद किया है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो हु है, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ये जो हु है, इस हु को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कभी भी वर्ब लगाना हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कभी भी क्या लगाना हो? वर्ब लगाना हो, तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होते हैं, एंटीसीडेंट मतलब जो उसके पहले इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहां देखिए अगर हम 2 और 3 लिखते हैं तो 3 का एंटीसीडेंट क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा, ओके। अगर मान के चलिए 4 लिख दिए तो 4 का एंटीसीडेंट क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। तो जो उसके पहले एंटीसीडेंट होंगे, यानी जो उसके पहले नॉन या प्रोनाउन होंगे, तो यहाँ हु के एंटीसीडेंट कौन हो जाएगा आपका? द मैन हो जाएगा। अब इसी मैन के अनुसार, इसी एंटीसीडेंट के अनुसार ये क्या लगेगा आपका? वर्ब लगेगा। अर्थात अगर ये जो आपका एंटीसीडेंट या जो नॉन या प्रोनाउन इस्तेमाल में रहेगा, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब आपका प्लूरल लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी फिलहाल ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो द मैन है वो तो आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। तो जब ये सिंगुलर है, द मैन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए था। तो यहाँ हैव का इस्तेमाल करना क्या हो गया? गलत। यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? हैज लगना चाहिए था। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना, और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ये जो एरर है आपका सब ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना, वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल, ठीक है ना, एट द पार्टी, ठीक है। यहाँ गलती से लिखा गया है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका नो एरर में चला जाएगा, ठीक है। करा आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी, मतलब पार्टी में मैं और मेरी पत्नी जो है वो सबसे अच्छे कपल घोषित किए गए हैं। अच्छा, आई यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रोनाउन का सीक्वेंस। अगर कभी भी 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाए सेंटेंस में, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो सीक्वेंस याद रखना है वो है 2 3 1, ठीक है ना। क्या याद रखना है? 2 3 1, 231 याद रखना है। यानी सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद आपका क्या आएगा?
फर्स्ट पर्सन आएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउंस को एक साथ इस्तेमाल करना हो, ठीक है ना, जनरल सेंस में, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर बैड सेंस निकलता है तो आपका 1 2 3 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वो कभी आपका और किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन में हम लाएंगे तो डिस्कशन कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि लिंक से जो क्वेश्चन है वो आपका हट जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका घुल मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बता रहे हैं आपको कि अगर कभी किसी सेंटेंस में सामान्य सेंस में अगर 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए जो सीक्वेंस इस्तेमाल होता है वह 2 3 1 होता है। अर्थात सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अच्छा, इसमें अगर कभी मान के चलिए कि सेकंड पर्सन नहीं दिया तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर मान के चलिए कि थर्ड पर्सन नहीं दिया तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा। बात समझ आ रही है? अभी क्या है कि इसमें आई फर्स्ट पर्सन हुआ, माई वाइफ ये थर्ड पर्सन हुआ, तो यहां जो इस्तेमाल किया गया है वह आपका 2 3 1 होना चाहिए था। तो यहां इस क्रम का इस्तेमाल नहीं होगा, सही क्या होना चाहिए था, माई वाइफ एंड आई, ठीक है ना। इसके जगह पे आपका जो होना चाहिए था वो आपका क्या होना चाहिए था, आपका माई वाइफ एंड आई, ठीक है ना। ये नहीं होगा, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द वेस्ट कपल एट द पार्टी। ओके, अच्छा, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या रहा होगा, कुछ लोग एरर इसको बी पार्ट में लेके चले जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आई है तो आई के साथ सोच लेते हैं कि वर के जगह पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ आई नहीं है, सिर्फ माई वाइफ नहीं है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन बन गया है, माई वाइफ एंड आई, यानी 2 पर्सन आ गए हैं। तो जब 2 पर्सन होते हैं तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब आपका प्लूरल यहाँ इस्तेमाल हुआ, जो बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ओके, आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और ये आपका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यहीं पे गलत सोच लिए होंगे कि हम लोग तो सुनते हैं कि आपका स्पीक द ट्रूथ नहीं, टेल द ट्रूथ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्पीक द ट्रूथ भी बोलना सही है और टेल द ट्रूथ भी सही है। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ मीन्स होता है सत्य बोलना, बात समझ में आ रही है। स्पीक द ट्रूथ मतलब होता है सत्य बोलना, और टेल द ट्रूथ मीन्स होता है सत्य बताना। दोनों में अंतर है। स्पीक द ट्रूथ मीन्स क्या हुआ, सत्य बोलना, और टेल द ट्रूथ मीन्स क्या हुआ, आपका सत्य बताना। ओके, आइए, तो ये सही है। इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम मुझे सत्य बोलने की क्या करते हो, अनुमति देते हो। परमिट मीन्स क्या होता है, अनुमति देना, अलाउ, ठीक है ना। इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम मुझे सत्य बताने की अनुमति देते हो, तो आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको बताऊंगा, या मैं बताऊंगा यू हैव डन अ मिस्टेक। क्लियर है ना। अब यहीं पे आपने गलती किया है, तो यहां भी आपका गलती है, क्योंकि डन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था। मेक अ मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, आपको पता होगा। मेक अ नॉइज मीन्स होता है हल्ला करना, मेक अ मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना। और ये जो इस्तेमाल है ये आपका आइडियोमेटिक इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम अपने तरफ से किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। अर्थात मेक अ मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, तो मेक अ मिस्टेक ही लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डन नहीं, डन की जगह पे क्या होना चाहिए था, आपका मेड होना चाहिए था। यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा आपका जो 5 क्वेश्चंस का अभी हम लोग ने डिस्कशन लिया है, ये किया है, ये आपका समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो या डिस्कशन जो भी आप बोले, ये अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करें, शेयर करें। मे भी आपको जरूरत नहीं होगा, किसी और को जरूरत हो सकता है, ठीक है ना। तो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शेयर करने में आपको कुछ चला जाएगा या कुछ पैसा लगेगा या कुछ भी हो, ठीक है ना। आप शेयर करेंगे, लोगों तक और पहुंचेगा, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपको
बताएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।